और फिर निवेदन शिव महापुराण के माध्यम से, दुकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। मकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। दुकान रोड पर है, अच्छा है, मकान रोड पर है, चलेगा, पर इंसान रोड पर कभी नहीं चलेगा। मनुष्य रोड पर आकर खड़ा हो जाए, उसके पास ना घर है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, किसको अच्छा लगे? इसकी श्रेष्ठता। दुकान रोड पर आना चाहिए, अच्छी बात है, मकान रोड पर होना चाहिए, अच्छी बात है, पर इंसान रोड पर नहीं होना चाहिए। इंसान रोड पर ना है, उसका जीवन कैसा निकलता है ये वही जान सकता है, उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये वही जान सकता है, उसका जीवन कैसा होगा ये वही जान सकता है। 3 साल में रोड पर आ गया, सब बेच दिया, सब समाप्त हो गया। अपने मित्रों के पास गया, ताली मित्र के पास जाकर बोला भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव तक जाना है। थाली मित्र के पास जाकर बोला मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव जाना है। प्याली मित्र के पास जाकर बोला मुझे पैसे दे दे 500 रुपए, मुझे मेरे गांव जाना है। अरे गांव जाकर क्या करेगा? अब तो पिताजी की पूरी जायदाद बेच खाया, अब गांव जाकर क्या करेगा? नहीं, मेरे पिताजी के पास मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ललक लग गई, किसी ने अठन्नी ना दी, 1 रुपया भी नहीं दिया, चवन्नी भी ना दी, और आखिरी में वो बेटा पैदल 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 अपने गांव को चला गया। गांव पर गया तो पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे, काम करते हुए पिताजी ने जो देखा कि मेरा बेटा आया है, पिताजी खड़े होकर बाहें फैला लिए। बड़े बेटे ने कहा पापा ये सब कुछ बर्बाद कर कर आया है। पिताजी ने कहा भले बर्बाद कर आया, पर आ तो मेरे पास गया है, मैं वापिस आबाद कर दूंगा इसको। वापिस आबाद, इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही है, तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। क्या करना है? जम के बोलो जरा। पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ जो पानी से, वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है। और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बना। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में
जहाँ पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली। आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहाँ बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहाँ रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, अब उस पर छत डाल दिया। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमा शंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर हमारी झोलियां भर दे। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30 जून 2024 रविवार के दिन मेरे बेटे के सिर की नस फट गई, और मेरे बेटे के सिर की नस फट गई, अंदर ही अंदर नस फटने के कारण उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और वह रविवार 30 जून के दिन नस में जब फटी सिर की नस, तो नस का पूरा ब्लड उसके शरीर में पहुंच गया और पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। उसका पैर काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। घर के सदस्य पहुंचते हॉस्पिटल, तब उसको भर्ती करा, और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि कोई हलचल नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहा, करें तो करें क्या। तभी मैंने अपने छोटे बेटे के गले में सीहोर का रुद्राक्ष निकाला, तांबे के कलश में गलाया, तुरंत शिव जी को जल चढ़ाकर वही पानी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तब तक तो बेटे को आईसीयू में ले गए। जब मेरे बेटे को 2:30 बज रहे थे और डॉक्टर ने कह दिया कि हलचल शरीर में नहीं है, तब हम लोग सब हताश हो गए, रोने लगे, नेत्रों में जल भर गया। अब करें तो करें क्या। तब मेरे भाई ने कहा, आप चिंता ना करो, आंख में आंसू भरकर क्यों रोती हो? तुम तो कहती हो ना कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल फल जरूर देता है, शिव पर चढ़ाया गया जल हमारी तकदीर जरूर बदलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तभी उसी समय पर फिर हमने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पलंग पर रखी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष का जल, उसको लाते उसके शरीर पर लगा देते, और उसके डॉक्टर ने कहा था कि यह कभी बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा चलता भी है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चालू कर दिया, और उसकी आवाज भी निकलना प्रारंभ हो गई। मधुरा नाम की अप्सरा ने शंकर को, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढकी बनकर, मेंढक बनकर तू कुएं में रहेगी। रोने लगी है अप्सरा मधुरा, मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती।
तू शिव को गलत दृष्टि से देख, शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा। शंकर को गलत दृष्टि से? हां, शिव महापुराण की कथा कहती है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं। वो शिव है, शंकर। चौदह वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर, और राम पदगमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पदगमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पदगमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते, तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया, राम जी ने पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे, तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पदगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पदगमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है। पूरे राम पदगमन में आप दर्शन करिए, भारत सरकार ने जो बना रहे हैं राम पदगमन, उसके अंतर्गत दर्शन करिए। मन में भी श्रेष्ठ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। श्रेष्ठता है। शिव को पहचान, शंकर को जान।